आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक मौका शब्द और एक अवसर शब्द की स्थितियों को आपके हमारे जीवन यानी कि मनुष्य जीवन की स्थितियों को, क्योंकि मौका का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, अवसर का अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है। क्योंकि मनुष्य योनि को बार-बार क्या कहा जाता है? ये कर्म योनि है, कर्म प्रधान है। तभी तो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ सभी मनुष्यों पे लागू होती है और साधना करने का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर हम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ चर्चाएँ तो करते ही रहते हैं। आज केवल चर्चा का जो मुख्य विषय है, वो मौका और अवसर को लेकर करने जा रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी, अब क्योंकि हम आजकल शॉर्ट्स में भी वीडियो बनाते हैं, तो मनुष्य की एक स्वभाव ऐसा है, प्रवृत्ति ऐसी है संसारी मनुष्य की, कि जब-जब संसारी मनुष्य को कहीं कोई मौका मिलता है, तो उस मौके का वो लाभ उठाता है। कभी-कभी आपने राजनीतिक गलियारों में ये सरकारें गिरने बनने की जो स्थितियां होती हैं, कि सरकारें की संख्या बल पे चलती है, बहुमत के आधार पे चलती है। तो जहां कुछ डामाडोल स्थितियां होती हैं, तो वहां मौका प्रस्त कुछ उम्मीदवार, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधानसभा की स्थितियां हो, तो वो कहते हैं ना, पाला बदल दिया। मौका पाते ही एक दल दूसरे के साथ समर्थन में आ गया। देखिए, मेरा इन राजनीतिक दलों से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कुछ उदाहरण जो बात को आपको जल्दी समझा जाएँ, तो हम अक्सर कुछ संसारी उन विषयों को उदाहरण के रूप में लेते हैं कि बात एक साधारण मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर की समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक समझ नहीं आती, समझ का अभिप्राय ज्ञान से है। तकनीकी रूप से तो हम बार-बार कहते हैं, मेरी, आपकी, सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वो तो पेड़-पौधे की भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। पेड़-पौधा तो क्या है? आइए, प्रकृति के एक अंतिम स्थितियों में तो चल फिर भी नहीं सकते। ठीक है, स्थितियों को गंभीरता पूर्वक लीजिए। एक राजसी मनुष्य है, एक संसारी मनुष्य है, कहते हैं ना, इसको बेईमान बनते देर नहीं लगती। कब देखिए, कभी-कभी क्या होता है हमारे कार्य शरीर में, कुछ बुरे संस्कार जो पहले के बन चुके हैं या बीच-बीच में बन जाते हैं, क्योंकि आपके हमारे शरीर की देखिए अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। गर्भाकाल की स्थिति में तो कुछ होता ही नहीं है। शिशु काल की अवस्था में भी आप और हम कुछ ऐसे कर्म तो करते ही नहीं। बाल्यकाल की अवस्था, यानी कि बचपन अवस्था तक भी कुछ समझ नहीं होती। किशोरावस्था में थोड़ा-थोड़ा रजोगुण जगता है, तो संसार की कुछ समझ आने लगती है। कामों इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है और युवावस्था में आते-आते ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में एक समाज की व्यवस्था के दृष्टिकोण से, कि तन के स्तर पर कहीं कोई संबंध बिगड़ ना जाए। स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, वो भी रजोगुण के कारण, इसलिए विवाह का संस्कार रखा गया। ठीक है, आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये तीनों गुण एक कर्म में ही आते हैं, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर, चाहे त्रेता, चाहे सतयुग। गुणों के आने का क्रम नहीं बदलता। देखिए, हम ये चर्चाएँ लगभग प्रतिदिन ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते रहते हैं। पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से हमने 3800 वीडियो जो प्रसारित किए हैं,
वो प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। जब सत्वगुण में रहते हुए ज्ञान में स्थितियाँ टिक जाती हैं, तो फिर विशुद्ध सत्वगुण को पाने की एक इच्छा जागृत होती है। ऐसी स्थितियों में फिर मनुष्य का सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। परमात्मा से जुड़ते हुए जब ये ज्ञान विज्ञान प्रकृति का, माया का यानी ये समझ में आ जाता है। देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर के रहते-रहते ही आप और हम अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ये मौका और अवसर का देखिए लाभ की स्थितियों से मतलब केवल इतना ही है कि मौका का अभिप्राय एक छोटे-मोटे लाभों से होता है। कभी-कभी आपके भीतर में कुछ लोभ की स्थितियाँ जगती हैं। जो भी देखिए आप संसार में रहते हुए ऐसे कितने ही मौकों का लाभ उठाते हैं। अधिकतर ऐसे मौके आर्थिक स्तर पर होते हैं। ये जीवन के स्थूल शरीर से संबंध रखते हैं, एक परिवार से संबंध रखते हैं, जबकि अवसर का अभिप्राय आपकी हमारी जोनी से है। अवसर का अभिप्राय आपकी हमारी जीवन में साधना करने से है। अवसर का एक विशेष अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लाभ कमाने से है। गुरुओं के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने से है। शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करने से है। यदि मनुष्य जीवन पाकर इन सभी अवसरों का आप लाभ नहीं उठाते, तो फिर ये संसार की एक भेड़-चाल को हो, मौका-परस्त की स्थितियाँ को हो, लोभ संग्रह की, धन की जो एक वृत्तियाँ हैं, वो तो पहले से ही आपकी हमारी जगी हुई हैं। तो फिर जैसी-जैसी स्थितियाँ आप और हम मरते दम तक कारण शरीर में बना लेते हैं, यानी कि कर्माशय और संस्कारों की स्थितियाँ, जो आप मनुष्य जीवन में नए सिरे से बनाती हैं। तो आप और हम देखिए एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय भाग्य से है। भाग्य कहो प्रारब्ध संचित कर्मों का एक वो भाग जो फल देने को उन्मुख हो गया है, तैयार हो गया है। प्रारब्ध का अभिप्राय सुख और दुख की जो भोग की स्थितियां हैं। देखिए अनुकूल परिस्थितियों को तो आप जब मर्जी त्याग कर दो, मत भोगो, परोपकार के कार्यों में लगा दो। लेकिन दुख रूपी परिणाम, पीड़ा, संताप ये तो आपको स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। आप इनकार नहीं कर सकते। भौतिक जगत में भी आपको कोई इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा, तो आप लेने से भी मना कर सकते हो। यदि अदालत द्वारा आप किसी अपराध में एक दोषी पाए जाते हो, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो जो न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है, अलग-अलग अदालतों की प्रक्रिया से गुजरते हुए, उसको आप और हम मना कर नहीं सकते। ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत में जाति, आयु और भोग, आयु का अभिप्राय देखिए एक सांसों से है। आपके हमारे जीवन में कारण शरीर में किसी के सत्वगुण की प्रधानता है, किसी के रजोगुण की, किसी के तमोगुण की। अब तामसिक मनुष्य तो देखिए आलस्य में, प्रमाद में, एक निंदक स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है। तो ऐसे मनुष्य तो देखिए कभी-कभी जीवन में जो मौका-परस्त की भी स्थितियाँ आती हैं, उसमें भी चूक जाते हैं। हालाँकि मौका-परस्त की स्थितियों को राजसी स्थितियों से ही अक्सर हम कहते हैं और तामसी स्थितियों का अभिप्राय छीनने की वृत्तियों से है। चाहे आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते हुए दूसरों की हरी बत्ती आप छीनते हो, तो वो भी एक अपराध है और सभी अपराध पाप श्रेणी में आते हैं। हालाँकि देखिए, आजकल तो देखिए जैसे मांसाहार भोजन खाने पे कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, यहाँ अंडे, वहाँ डंडे। क्योंकि अंडे का अभिप्राय एक
जीव की लगभग हत्या की स्थितियां हैं, क्योंकि अंडे में भी देखिए एक जीव होता है। यदि उसको एक समय विशेष के बाद उसमें से भी देखिए एक जीव की स्थितियां बनती हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां आपको हमें तर्कपूर्वक समझनी है। जब तक आप तर्कपूर्वक इन सभी स्थितियों को नहीं समझते, जीवन की स्थितियां बस आना-जाना कहो, जन्म-मरण की स्थितियां, जीवन बस यूं ही बीत जाता है। देखिए, बाहरी गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये एक प्रवाह में आते हैं। किस युग में आपका हमारा जन्म हुआ है, उसका भी प्रभाव हम सब पे पड़ता है। अब देखिए सतयुग में तो साधना करना बहुत सरल होता है। त्रेता युग में थोड़ा-सा कठिन होने लगता है। द्वापर में और कठिन हो जाता है और कलयुग की स्थितियाँ का तो आपका हमारा सबका अनुभव है। ये तामसिक स्थितियाँ की भरमार है। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कहीं न कहीं अवसर का लाभ उठाने की स्थितियाँ बनते हुए साधना आरंभ होने की संभावनाएँ बनती हैं। लेकिन राजसी मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। जीवन में छोटे-छोटे लाभ कमाने के लिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी कभी-कभी हम कहते हैं ना वो तो बहुत ईमानदार था, उससे तो बेईमानी की आशा नहीं की जा सकती। तो आपके हमारे कारण शरीर में देखिए संस्कार अच्छे-बुरे दोनों होते हैं। कलयुग में जन्म लेने वाली जो जीवात्माएँ आती हैं, वो अधिकांशतः नीचे से उन्नति करते-करते आती है। पाप कर्मों का क्षय होते-होते पुण्य कर्मों की बराबरी हो जाती है। मनुष्य जीवन की पात्रता बन जाती है। लेकिन जो अतिरिक्त पाप करते हुए आपने हमारे संस्कार बिगड़े थे, वो संस्कार मनुष्य जीवन में भी संवरते हैं और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन। आज मनुष्य ने देखिए ये लोभ लालच की जो स्थितियाँ हैं, संग्रह वृत्तियाँ हैं, ये अपने लगभग संस्कारों को बिगाड़ने की स्थितियाँ हैं। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्तियाँ भी ये आपके मेरे संस्कारों को एक दुर्गति की ओर ले जा रही हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य अक्सर कोई विचार ही नहीं करता। आपका मेरा मिला हुआ जीवन का अवसर निरंतर कमजोर होता जा रहा है। हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। ये जन्मदिन मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, यानी कि राजसी स्थितियों में आप जितने भी उमंग, उल्लास एक उत्सव रूप में मनाते हो, उसके कारण आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होने लगता है। इसलिए शास्त्रों ने एक सूत्र दिया है, प्रशंसा केवल और केवल सत्वगुण की करो। रजोगुण की नहीं, आज रजोगुण की प्रशंसा करते मनुष्य थकता नहीं। और जो मनुष्य रजोगुण की छलांगे लगाता है, वो छलांगे लगाते-लगाते वो तमोगुण में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिर ही जाता है। क्योंकि भोगों की आसक्ति कहो, बेड़ियां कहो, लत की स्थितियां, वो आपको कानून का उल्लंघन या शास्त्र विरुद्ध पापकर्म करने को बाध्य कर देती है। क्योंकि मनुष्य योनि परमार्थ के लिए मिली है। हालांकि देखिए 4 जो पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम तो देखिए अपनी चर्चा में अक्सर बार-बार इस बात का ज़िक्र करते हैं कि पुरुषार्थ तो 3 ही है, धर्म, अर्थ, काम। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, तमोगुण से है। क्योंकि धन कमाने की स्थितियाँ भी तो देखिए पदार्थों को खरीदने तक ही महत्व रखती है। जबकि मिले हुए जीवन में आप जितना अधिक अपनी कामनाओं को एक मर्यादित रखते हो, कामना देखिए राजसी स्तर पे है। विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग की अनेकों कामनाएँ होती हैं। वो कामनाएँ ही आपको हमें भगाती हैं, फिर नचाती हैं।
और कभी-कभी डुबाती हैं। डूबने का मतलब क्या? कि आप तमोगुण का संग कर जाते हो। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, ये राजसी, तामसी, पड़ोसी है। रजोगुण को हम 10 से और सत्वगुण को 100 से और तमोगुण को तो 1 से ही संबोधित करते हैं, क्योंकि चर्चा में बार-बार कहा जाता है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अक्सर हम तमोगुण को चाँद के ओ तारे के प्रकाश से, रजोगुण को चाँद के प्रकाश से और सत्वगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़कर स्थितियाँ समझाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो मैच जीत जाता है। आपको भी मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो, शोधमय स्थितियाँ अपनाओ। ये शोधमय स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर फिर कारण शरीर में प्रवेश कर जाती है। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में कहा जाता है ना, श्रद्धा पूर्वक सत्संग 1% की सफलता है। मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां 10% की स्थितियां हैं, और शोध के कारण ही कारण शरीर में क्रमशः शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं और वो पहले के बुरे संस्कार को समाप्त करते हैं। जैसे देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में भी अंधकार में स्थितियां होती हैं। जैसे ही पो फटती है, सूर्य निकलने की स्थितियां आने लगती हैं, तो अंधकार छटने लगता है। अक्सर हम राजसी स्थितियों को कोहरे से भी जोड़ते हैं। सात्विक स्थितियों को एक विशेष प्रकार की, जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करके ही मुख्य परीक्षा आईएएस में बैठने का अधिकारी होता है। ठीक है जी। आपका हमारा जीवन में जब तक सात्विक स्तर पे मजबूत नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम उठते नहीं, तो ये सात्विक स्थिति, विवेक शक्ति फिर जग नहीं पाती। ये विवेक शक्ति ही आपके हमारे जीवन को निर्धारित करती है। ये तो देखिए, मन तो विषय भोगों में ही उलझा रहता है। ये बहुत ही चंचल है। ये भारी स्थितियों में ही उलझता है। इसलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए मिले हुए जीवन में पुरुषार्थ कीजिए। पारिवारिक स्तर पर आपके व्यक्तिगत भी कुछ इच्छाएँ हैं, की आवश्यकताएँ हैं। देखिए, धर्म संगत इच्छाओं की पूर्ति करने में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जब आप भोग प्रेरित स्थितियों में रजोगुण का संग करते हो, आज भोग इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है। अब ब्याह शादियों में देखिए ना, प्री वेडिंग की स्थितियां, और फिर देखिए जितनी भी मौज मस्ती की स्थितियां हैं, ये सभी मनुष्य को फंसाती है, सत्वगुण से दूर ले जाती है और कब तमोगुण में गिराती है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा जो रजोगुण, हम बार बार कहते हैं, यानी कि यदि माया के सुखों को भोगने की ही इच्छा है, तो उसके लिए कृत्य करो। शास्त्र कहते हैं ना, ये करो ये मत करो, करने वाली स्थितियों को विहित कर्म कहा गया है। विधि विधान पूर्वक कर्म करो, तो संसार भी, यहाँ की जो एक सरकारें हैं, कानून की कोई फिर भय नहीं रहता। भय तो कब होता है, जब आप छीनते हो, दूसरों का हक मारते हो। जैसे लाल बत्ती पे भक्त हुए आपका चालान करता है। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी और आजकल तो डिजिटल अपराध आरंभ हो गए। डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियां भी कहीं-कहीं कुछ अपना एक विशेष हरकत में आ गई हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन शाब्दिक स्तर पर विचार करना होगा। और जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, तो ये स्थितियां परमार्थ की तो बन नहीं पाती। फिर ये पुरुषार्थ ही अर्थ और काम तक सीमित रहता है। देखिए, एक हमारे चैनल का नाम है ना, धर्म ओ दर्शन। शास्त्र, विशेष रूप से गीता में तो बार-बार कहा गया है कि धर्म मजबूत बनाओ। धर्म की मजबूती होने से ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें बनने की एक स्थितियाँ बनती हैं। और यदि धर्म मजबूत नहीं है, तो फिर अर्थ और काम नाचते हैं। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ आप और हम अपने परिवारों में भी देख रहे हैं।
तो यदि आप जागते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, तो स्थितियाँ सात्विक बनने की एक संभावना होती है। ऐसी स्थितियाँ जब निरंतर बनी होती है, तो फिर दिन में राजसी स्थितियाँ, वो विषय भोगों के जो प्रलोभन है, विज्ञापन है, उनसे मनुष्य उलझता ही नहीं। जब उलझता ही नहीं है, तो सुमुखता नहीं बनती, तो संग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये छीनने की एक की स्थिति है, कृत करके खाने की। हालांकि राशि मनुष्य अपना परिवार के ही देखता है, परोपकार के कार्य नहीं करता। जहां जहां वो परोपकार के कार्य करता है, वो सत्वग्रह की स्थिति है। और परोपकार के कार्यों में जब फल पाने की इच्छा होती है, वो सकामता कहलाती है। जब साधना आरंभ हो जाती है, परमात्म के लिए काम होता है। पुरुषार्थ का मतलब एक पुरुष के लिए, स्वयं के लिए। आप और आप जितने भी पुरुषार्थ करते हैं, संसार को पाने की ही स्थितियां हैं, पांच भोग्य विषयों की ही स्थितियां हैं। इसलिए जीवन के रहते हुए परमार्थ रूपी कार्यों में लगे। परमार्थ का मतलब ही क्या है? उस परम अर्थ। परम अर्थ का अभिप्राय इस अनन्य स्वरूप सत्ता से जुड़ने से है। जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति पाने से है। ये मोक्ष की स्थितियों का अभिप्राय है, जब मोह का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। अक्सर देखिए, ये जो लेने की स्थितियां हैं, यही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करवाती है। कि देने की प्रवृत्ति में कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। तो जब सहानुभूति के कुछ और सात्विक स्थितियां बनती हैं, तो कुछ गुंजाइश बनने लगती है, सत्वगुण मजबूत होने लगता है। तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की भी एक स्थितियां समय के अनुसार कहीं ना कहीं बनने की संभावनाएं अधिक होती है। जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करके आप और हम मुख्य परीक्षा में बैठने के अधिकारी होते हैं, ठीक इसी तरह जब आपकी बारी सात्विक स्थितियां मजबूत होती है, तो आप भी साधना करने के एक अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इसके लिए निरंतर आप हमारे चैनलों से जुड़ते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें, ताकि मेरा हुआ जीवन आपका भौतिक स्तर पे सफल हो, आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, ताकि आप और हम मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाएं। लाभ उठाते हुए जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति की मायातीत की स्थिति की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत की स्थितियां हो, इनका भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।